मुख्यमंत्री वक्तव्य देते हैं, आपने आरोप लगाया कि वो न्यायालय की तरह वक्तव्य दे रहे हैं। अब जिस तरह से आप लोग देखिए 3 तारीख को जिस तरह से घटना हुआ है, जनता देख रही है कि किस तरह से जजमेंट, मतलब लगा कि जज साहब आए और एकदम कर दिए। और आप लोग जान रहे हैं कि जो जिस तरह से बताया गया कि परिहार नहीं हो सकता है, तो परिहार तो 2 बार मिल चुका है। उनको कानून की जानकारी नहीं हो, गलत गुमराह करने का काम किए जो मंत्री विजेंद्र यादव जी सदन को बिना जानकारी का गुमराह करने का काम किए। आनंद मोहन जी को 19 वाला परिहार नहीं मिला, 2 बार परिहार मिल चुका है। तो इस तरह से एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाना ये कहीं से भी सही नहीं है। ये पूरा देख लिया, सरकार इसमें बेनकाब हो गई है। कथनी और करनी में अंतर लोग को स्पष्ट दिखाई दिया है। आप जाकर के अब 14 साल का वक्त कोई कम नहीं, तो 14 दिन आप जाकर के जेल रह जाइए ना। सरकार कहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री को आप निर्दोष है, 14 दिन तो जेल में बिता के देखिए। जो किसी का 14 साल आप खा गए हैं, तो आप धरना पर भी बैठे थे, उस समय आप निर्दोष बोले थे, तो उस समय में आप कहे नहीं। आईएएस लॉबी से भी पूछते कि आईएएस अफसर की हत्या हुई है, हम जाएं कि नहीं जाएं आनंद मोहन जी के समर्थन में। बाकी लोग जो हैं उसमें कितने 7 लोग थे, सब लोग थे निर्दोष, तो उसमें आप जाते हैं। जब आपको सरकार बना है देना है तो आप धरना पर बैठ गए कि हम न्याय दिलाएंगे, हम सीबीआई जांच कराएंगे। और जब आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वहाँ पर आपका बदल जाता है सूर। 7 वाला जब 7 में आप सजा दिलाए और 7 में सब लोग जब एक ही, सब पर धारा एक ही है, जो रियल भाई है। छोटन शुक्ला की जब हत्या हुई तो मुन्ना शुक्ला सब लोग बड़ी हो गए। हाँ, और जो लोग ज़्यादा पॉपुलर है, जो मातमपुरसी में गए हैं, उस पर आपने ठिकरा फोड़ दिया, क्योंकि वो आप लोकप्रियता से आप जलने लगे। आनंद मोहन जी की लोकप्रियता से जल करके आपने उनको जेल में डाल दिया। गलत ढंग से किया, एसपीडी ट्रायल गलत ढंग से चलाया, कोई सीबीआई की जांच नहीं किया। आप आईएएस लॉबी को ठगने का काम किए। आप डीएम की जो पत्नी है उनको न्याय नहीं दिलाए, और ना लवली आनंद को न्याय दिलाए, ना हमारे बच्चे को किसी को न्याय दिलाए। और आप ठग करके, एक बार तो आया भी था हिंदू में कि डीएम की वाइफ कर रही है कि जो असली गुनाहगार है वो नहीं है, जिसको अभी जेल में डाल दिया है वो असली गुनाहगार नहीं है। तो आईएएस लॉबी में तो हमारे काफ़ी परिवार के लोग हैं, वो पढ़ लिख के आते हैं। नीतीश जी, आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं कि आप ये इस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ये बहुत गलत हुआ है। आप कभी आकर के बोलते हैं, जब महाराणा प्रताप के जयंती वाला में बोलते हैं कि मैं पुराने मित्र हैं, उनकी चिंता हमें भी है। तो कैसी चिंता है, लोग देख लिया ना, आप उनको निकलने नहीं दे रहे हैं। ऐसी चिंता है कि वो निकले नहीं, इसी की चिंता है ना आपको, कि आनंद मोहन जी निकले नहीं, इसकी चिंता जरूर है आपको। जब समय पूरा हो गया, ज़्यादा समय जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, जो 12 में आप कानून लोकमत उसमें किया है। आखिर डर क्यों है आनंद मोहन से नीतीश कुमार को? ये तो वो खुद बताएंगे ना कि क्यों डर है। हम तो कहें उनकी लोकप्रियता से ये जल रहे हैं। बंद नहीं किए हैं आनंद मोहन को, बंदी बना के रखे हैं। पहले नहीं होता था, राजा महाराजा जो होते थे प्रभावशाली, उसे छल बल प्रपंच से जेल में डाल करके उन्हें बंदी बना दिया जाता था। आज ये लोग को साबित हो गया है कि 14 साल सिर्फ लवली आनंद और हमारे बच्चे ही इंतजार नहीं किए, हमारे समर्थक भी एक एक दिन को इंतजार किए हैं। अब तो ये है कि हम लोग चुप नहीं रहेंगे, हम लोग पूरा और भी ज़्यादा लोगों में जो है आक्रोश है, लोग में गुस्सा है, इसको इकट्ठा करके 29 जनवरी को जो कार्यक्रम है महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि समारोह जो मिलर हाई स्कूल में रखा गया है, पूरे देश से 5 लाख लोग आ रहे हैं। गांव-गांव जाएंगे, बिहार के एक एक गांव जाएंगे, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा समर्थक निकलेगा। और तब जाके हम लोग दिखाएंगे नीतीश जी को कि आप बोल दिए हैं, अकेले आनंद मोहन जी नहीं है, इनके समर्थक की कमी नहीं है, और जिसका दिल में दर्द है, और आप निर्दोष के आह ले रहे हैं। जब हिटलर का नहीं चला, जब रावण का नहीं चला, जब कंस का नहीं चला, तो आप क्या कर रहे हैं? एक निर्दोष को की आह लेकर के क्या आप बहुत दिन तक ये कर लेंगे? आप अमर पी के आ रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। तो आपका जो है इतिहास जब बनेगा तो काला अक्षर से लिखा जाएगा, वो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। नीतीश कुमार जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ,
आपने मेरे पूरा परिवार को, मेरे पूरे जीवन को खत्म कर दिया है, लेकिन जो जीवन बचा हुआ है हम जाएंगे संघर्ष में। ना कभी किसी का जिंदगी कोई रहा है ना रहेगा, हाँ ना हमारा रहेगा, लेकिन इतिहास जरूर रहेगा कि आप एक निर्दोष के आह से आप जो है आपकी सरकार चली जाएगी। आप निर्दोष को ये करके कर रहे हैं, आप 12 में कानून बनाते हैं, जेल मैनुअल में संशोधन करते हैं। अरे 2007 का जो मैनुअल है, जेल मैनुअल, जिसमें आनंद मोहन जी को सजा हुई, हम लोग सबको सजा हुई, 3 फांसी 4 आजीवन, सब बरी हो जाते हैं, सब लोग बरी हो जाते हैं। एक आनंद मोहन जी के लिए अलग कानून आता है। और आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप मुख्यमंत्री आवास का शोभा बढ़ा रहे हैं। अब आप मेरे पति को आप सेल में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। जेल जब जब चुनाव आता है उन्हें प्रताड़ित करते हैं। अब आप तक का असली चेहरा तो लोग के बीच आ गया ना, अब लोगों का भ्रम दूर हो गया। जो कह रहे थे कि नहीं सरकार निकालने वाली है, वो बेनकाब हो गए। उनका चेहरा जो है, असली चेहरा, वो सदन में लोग को दिखाई पड़ा कि ये कितना ज्यादा अंदर से क्रूर है, ये कितना ज्यादा अंदर से जो है डरपोक है, ये कितना ज्यादा आनंद मोहन जी की लोकप्रियता से जल करके इस तरह से जजमेंट सुनाते हैं। इनके मंत्री जो है, मंत्री के द्वारा आप जजमेंट सुनवा रहे हैं। ये लोकतंत्र की सरकार है और लोकतंत्र की जर्नी वैशाली से मैं जीत करके आई हूँ। लोकतंत्र के बहाली के लिए जो भी करना होगा करेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। हम उस अदालत पे हमें भरोसा है, हमें विश्वास है। और फिर हम आपके माध्यम से कहेंगे कि आइए सब लोग मिलके, निराश नहीं होइए। आनंद मोहन जी के समर्थक आइए, अपने अंदर में गुस्सा भरिए और जोश से, उत्साह से फिर अपने इतिहास को, जो हमारे पूर्वजों का इतिहास है, जो स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास रहा है, जो अंग्रेजों को बाहर भगाने का काम किया है, इसमें आप लोग अपना योगदान दीजिए। और 29 जनवरी का महाराणा का जो है सिंह गर्जना रैली, महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर सिंह गर्जना रैली को बिल्कुल साबित कर दीजिए। 5 लाख लोग वहाँ इसमें आएंगे, देश भर के और पूरे बिहार के गांव-गांव हम जाएंगे। हम आपके माध्यम से सभी लोगों को कहेंगे आने के लिए। आप लोग जेपी आंदोलन की उपज है, जिसमें नीतीश कुमार खुद हैं, अपने आप को जेपी के सबसे अनुयायी करते हैं, आनंद मोहन जी उसमें रहे हैं, साथ साथ समता पार्टी के गठन में आप लोग का योगदान रहा है। कहाँ ये गैपिंग बढ़ा, क्यों बढ़ा, कारण क्या रहा कि ये स्थिति आ गई कि अब आनंद मोहन को पर्टिकुलर जेल में बंद करके ही रखना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए? देखिए, आनंद मोहन जी निर्दोष हैं, ये पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है, खुद नीतीश कुमार भी जानते हैं निर्दोष। उनकी लोकप्रियता से जल करके आप उनसे पूछिए ना, क्यों उनको ये बंदी बना के रखे हैं? उनका सजा तो पूरा हो गया। और जब आप सब कुछ जानते हैं, जब धरना पर कल बैठे थे तो क्यों कहे थे कि निर्दोष हैं? आप एक इंसान है, कथनी और करनी में पॉलिटिकल लोग को पूरा एकदम बिल्कुल साफ होना चाहिए। हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं, यहाँ बानी में एकदम बिल्कुल लोगों के लिए बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए। हमारा सब कुछ लोग देखता है आपके माध्यम से कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम मतलब अपना ही हम झूठ बोलेंगे तो हम जनता को क्या सही रास्ता पर ले जाएंगे? आप एक मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं और आप झूठ बोलते हैं। आप इतने बड़े डरपोक हैं। आप कभी बोलते हैं निर्दोष हैं और कभी दोषी हो जाता है। कभी आप संशोधन कर देते हैं कि नहीं 12 का संशोधन, 12 का हम क्यों मानेंगे? 7 में जब सजा हुई वो ना जेल मैनुअल जिस तरह से उस समय था, जो कानून था वो हम मानेंगे। आप जाकर के आनंद मोहन जी को देख करके उसमें कह रहे हैं कि नहीं जो IAS IPS का ये होगा वो नहीं निकलेंगे। ये आपका व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत जो है आपका आनंद मोहन जी से नफरत, उनके प्रति जो लग रहा है जलनशीलता, उनकी लोकप्रियता को देख करके जो जलनशीलता है वो उसको ध्यान में रख करके आपने 12 में संशोधन किया। जनता जानना चाहती है कि जब 7 में जब ये बना है, जब आनंद मोहन जी को सजा मिली है, सिंगल उनको आपने अंदर रखा है, सबको आपने छोड़ दिया, जबकि जिसका भाई की हत्या हुई थी उसमें गए तो उसका भाई तक रिहा हो गया। देखिए ना, मुन्ना शुक्ला को तो रिहा कर दिया ना, तमाम लोग रिहा हुए ना, लेकिन आनंद मोहन जी को अंदर कर दिया ना। तो इससे तो यही लगता है ना कि आनंद मोहन जी की लोकप्रियता बहुत चरम रहा और उनकी लोकप्रियता से जल करके इसने झूठ बोलने का काम किया। कुर्सी पर बैठ गए, मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद कानून में संशोधन किए सजा होने के बाद। तो वो सजा क्यों माना जाएगा जब 7 वाला हम मानेंगे ना, जेल मैनुअल का जो है
अब 12 में आप बना दीजिए, 19 में आप बना दीजिए, 21 में बना दीजिए कि आनंद मोहन जी बाहर निकले नहीं। तो जनता जान गई है, देख रही है कि किस तरह से उनको नहीं निकालना चाहती है सरकार। इसका चरित्र जो है सदन में उजागर हो गया, काला चेहरा जो है लोगों को दिखाई पड़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।